बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जामिया फ़िज़िक्स वकास हनीफ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें। और चलते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम नंबर 6 है, चैप्टर 19 का। ठीक है, डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स, सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के हम प्रॉब्लम्स कंटिन्यू किए हुए हैं, हमने शुरू किए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। A 90 kilo electron volt X-ray photon is fired at a carbon target and Compton scattering occurs। ठीक है, कार्बन टारगेट है उसके पास, उसके ऊपर एक्सरे फोटोन जो है 19 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसके ऊपर फायर किया गया है। ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड स्कैटर्ड फोटोन फॉर स्कैटरिंग एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, अगर कॉम्पटन इफेक्ट आपने स्टडी किया हुआ है तो अगर हम देखें, इसकी डायग्राम देख लें, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कि फोटोन है। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन है आपके पास, एक्सरे फोटोन है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और यहाँ पे जो है, ये तो मैंने जर्नल डायग्राम बनाई है, लेकिन यहाँ पे जो टारगेट है वो क्या कह रहा है, कार्बन टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है, इसको जो है हम इसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ये क्या है आपके पास, कार्बन टारगेट। ठीक है, तो कहता है स्कैटरिंग होती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है जब भी आप जो है एक्सरे फोटोन जो है स्ट्राइक करवा रहे हैं कार्बन टारगेट के ऊपर। ठीक है, तो करना है क्या, हमने कहता है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी आपने लैम्डा इंसिडेंट फाइंड करनी है। ठीक है, कि कितनी इसकी इंसिडेंट की वेवलेंथ है। और क्या करनी है, हमने स्कैटर्ड फोटोन फॉर स्कैटरिंग एंगल, उसने ये जो एंगल है, ये थीटा जो है आपको ये दो दे दिए हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो कहते हैं आपने ये फाइंड करना है कि 30 डिग्री के लिए स्कैटरिंग एंगल वेवलेंथ क्या है, और 60 डिग्री थीटा के लिए जो है वो आपके पास क्या है। ठीक है, वेवलेंथ। तो ये लैम्डा जो है हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये लैम्डा जो है, एक लैम्डा जो है यहाँ पे 60 पे है और एक लैम्डा जो है वो 30 पे है। तो ये हमने क्या है फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। चलते हैं इसके डाटा की तरफ। अगर हम गिवन डाटा देखें तो इसमें हमारे पास जो है एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किलो जो है आपको पता है प्रीफिक्स 10⁻³ के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू लगा दी तो 90 मल्टीप्लाई 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने क्या करना है, जूल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताया कि आपने ये याद रखनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.44 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एनर्जी आपके पास आ जाएगी। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता ही होनी चाहिए हर टाइम। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमने इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ फाइंड करते हैं। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन लैम्डा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन फाइंड करने में क्या है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन की और स्कैटर्ड फोटोन फॉर एंगल 30 एंड एंगल 60। तो 3 वेवलेंथेस हमने फाइंड करनी है, इंसिडेंट की और स्कैटरिंग जो है वो 2 एंगल्स के ऊपर जो हो रही है उसकी। ठीक है, फार्मूला क्या आप लोगों के पास, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो है उसका फार्मूला देखते हैं, E = HF, या फिर F जो है आपको पता है यहाँ पे F क्या होता है आपके पास, C/λ। ये छोटी छोटी कन्वर्जन जो है ये आपको आनी चाहिए, ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, F की जगह पे C/λ पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें लैम्डा चाहिए, तो आपने क्या करना है, लैम्डा को इधर ले आए। ठीक है, और E जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा = HC/E हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर जो है हमने वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, H की वैल्यू, C की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, जो कि आपके पास ऑलरेडी सारा डाटा गिवन है। तो इसमें देखें कि आपके पास जो लैम्डा बनता है, इंसिडेंट जो एक्सरे है उसकी जो लैम्डा बनता है, वेवलेंथ बनती है वो कितनी है,
13.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, इंसिडेंट की हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्कैटर्ड की फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन लैम्डा प्राइम एट 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 डिग्री वाले की फाइंड करते हैं, जो फोटोन जो है 30 डिग्री पे स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपके पास, कॉम्पटन शिफ्ट जो है उसका क्या फार्मूला आपके पास, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम डॉट सी, और एम नॉट जो है ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो लैम्डा है, ठीक है, जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस एंगल के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी जो वेवलेंथ है। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है वो जस्ट किस पर डिपेंड करती है, इस एंगल के ऊपर, कि किस एंगल के ऊपर ये डायफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन ही होती हैं। ठीक है, इंसिडेंट हो या स्कैटर्ड हो। तो ये फार्मूला है आपके पास, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये डेल लैम्डा क्या है, लैम्डा प्राइम माइनस स्कैटर्ड का फोटोन का लैम्डा माइनस इंसिडेंट फोटोन का लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, बाकी जो है राइट साइड वाली चीज़ सारी की सारी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल्स टू, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन का लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस ये लैम्डा जो है ये इंसिडेंट का है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है प्राइम से डिस्टिंक्शन मैंने कर दी। ठीक है, तो प्लस एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। लैम्डा प्राइम इज इक्वल्स टू, लैम्डा की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है, ये लैम्डा जो हमने फाइंड किया है 13.8 10 रेज पर माइनस 12 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस एच जो आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट की। ये जो इलेक्ट्रॉन का मैस है, रेस्ट मैस, ठीक है, ये आपको ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए हर टाइम। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, एंगल जो है आपके पास 30 डिग्री वाला हम सॉल्व कर रहे हैं स्कैटरिंग, तो 30 डिग्री आ गई। ठीक है, ये उसी तरह आ जाएगा, प्लस ये वाली टर्म जो है सारी की सारी हमने सॉल्व की, तो आपके पास 0.242 मल्टीप्लाई 10 रेज पर माइनस 11 आ गया। ठीक है, और साथ में 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू क्या है 0.86। अब इस सारी टर्म को हमने सॉल्व किया तो आपके पास आया 0.324 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -12। -12 और -12 कॉमन है। ठीक है, इसको वैसे ही लिख लें, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आएगा 14.12। ठीक है, तो लैम्डा प्राइम आपके पास क्या आया, यहाँ पे मीटर लगा देता हूँ, लैम्डा का यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रेज पर -12 जो है ये क्या बन जाएगा, पाइको बन जाएगा आपको। तो लैम्डा प्राइम क्या बना आपका 14.12 पाइकोमीटर। ठीक है, ये 30 डिग्री पे जो फोटोन स्कैटर हुआ उसकी वेवलेंथ आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वेवलेंथ उस फोटोन की फाइंड करनी है जो 60 डिग्री के ऊपर स्कैटर हुआ है। ठीक है, तो सेम फार्मूला लगेगा उसके लिए भी। ठीक है, तो मैंने जस्ट क्या किया है, यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये उठा लिया। ठीक है, तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज होगा ये वाला, बाकी सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा जो है 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो इसी तरह सॉल्व होंगी। ठीक है, आप देख लें इसको, तो ये जो आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1.21 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -12। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास 10 रेज पर -12 जो है वो कॉमन आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 15 बन जाएगा। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -12 जो है मीटर आपके पास वेवलेंथ है, इसको हम क्या करेंगे पाइकोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 10 रेज पर -12 जो है आपको पता है पाइको के इक्वल होता है। ठीक है, तो लैम्डा प्राइम जो है 15 पाइकोमीटर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी वेवलेंथ जस्ट किसके ऊपर, स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ किस पे, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, वेरी हो रही है थीटा के साथ। ठीक है, और किसी चीज़ के साथ वो वेरी नहीं होती। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 2 फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पॉजिट्रॉन इनहेलेट्स एन इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब इनहेलेट करता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास एक प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है, पॉजिट्रॉन है आपके पास। जब ये इनहेलेट करते हैं तो क्या होता है, फोटोन जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, 2 फोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ ईच इज़ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो हर एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी इतनी है। हमने क्या करना है, मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है ये प्रॉब्लम है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, एनर्जी जो है, रेस्ट मैस एनर्जी जो है वो फोटोन की गिवन है आपके पास कितनी है, E = 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि एनर्जी मेगा जो है वो 10⁻⁶ होता है, तो 0.51 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमने इसको जूल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ -19 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगी, 8.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 जूल आपके पास जो है उस फोटोन की जो है वो एनर्जी है, ठीक है, जूल्स के अंदर। गिवन तो थी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, ठीक है। ये भी MCQs है आपके पास, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो है इसकी एनर्जी जो है जूल में इतनी बनती है, ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। याद नहीं भी रखनी तो आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन से जूल के अंदर, ठीक है। तो लैम्डा मैक्सिमम हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या है आपके पास, E = HF, F क्या है आपके पास, C/λ, ठीक है। यहाँ पे हम F की वैल्यू पुट कर देंगे C/λ, तो E क्या हो जाएगा आपके पास, HC/λ। तो लैम्डा हमने फाइंड करना है, लैम्डा इधर आ जाएगा, E इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा HC/E, ठीक है। तो यहाँ हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा 2.437 मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम 2 काम करेंगे। एक तो हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर देना है, 2.44 बन जाएगा, और 10⁻12 की जगह पे P लगा देना, यानी कि पाई को लगा देना, प्रीफिक्स हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम बनेगा आपके पास 2.44 पाइकोमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है। प्रॉब्लम नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ 140 ग्राम ऑफ बॉल मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अ प्रोटॉन मूविंग एट सेम स्पीड एंड एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द सेम स्पीड। तो ये 3 चीज़ें हमें दी गई हैं। कहता है कि इनकी वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो डी ब्रोगली का जो डुअल नेचर पार्टिकल जो थी उसकी फिनोमेना था वो क्या था कि डी ब्रोगली कहता है कि अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, तो उसमें अगर मूवमेंट है, मोशन है, मोमेंटम है, तो आप उसकी जो वेवलेंथ है वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है आपके पास, mv = h/λ। तो यहाँ से लैम्डा जो है क्या हो जाएगा, लैम्डा = h/mv, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम क्या है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ए पार्ट के अंदर 140 ग्राम की जो है आपको मैस गिवन है और उसकी स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड गिवन है, ठीक है। मैस जो 140 ग्राम है इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो आपको पता है ये 0.14 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, 140 ग्राम को जब कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी है वहाँ आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डी ब्रोगली वाला, ठीक है। तो ये लग जाएगा आपका लैम्डा = h/mv। इसमें वैल्यूज पुट करें, h की वैल्यू क्या है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, और m की वैल्यू क्या है आपके पास 0.14, ठीक है, और v की वैल्यू क्या है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 1.18 मल्टीप्लाई 10⁻34 मीटर। तो ये वेवलेंथ जो है बहुत छोटी है, तो इसमें जो है आप बाल की जो है डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस वगैरह की चीज़ें जो है इसमें आप इसकी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वेवलेंथ जो है इसके साथ एसोसिएट वो बहुत ही छोटी है, ठीक है, वैल्यू उसकी बहुत स्मॉल है। अब चलते हैं जी स्पीड, अ प्रोटॉन मूविंग एट सेम स्पीड। प्रोटॉन है जो सेम स्पीड मतलब 40 मीटर पर सेकंड के ही ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है।
तो प्रोटॉन का मैस आपको पता होना चाहिए, मैस इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, ठीक है। वेलोसिटी वही हम यूज़ करेंगे 40 मीटर पर सेकंड वाली, और लेमडा हम फाइंड करेंगे, वही इक्वेशन है हमारे पास, H/mv हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो 9.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर आती है, ठीक है। तो ये 10⁻⁻9 आपको पता है कौन सा प्रीफिक्स होता है, नैनो, ठीक है। तो लेमडा क्या बन गया आपके पास 9.92 नैनोमीटर, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन की जो लेमडा है वो थोड़ी सी मेजरेबल आपको नज़र आ रही होगी अब, ठीक है। इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉन मूविंग एट सेम स्पीड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मैस आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ठीक है। स्पीड इसकी भी वो कहता है एट द सेम स्पीड, वही स्पीड होगी, v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। लेमडा हमने फाइंड करना है, लेमडा इज इक्वल टू H/mv। इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें सारी और सॉल्व करें, आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा 0.0182 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, इसकी पॉइंट को मूव करवा देंगे 1 की तरफ, ठीक है। तो ये 1.82 यहाँ से जो 10⁻² आएगा वो इस 10⁻³ में ऐड हो जाएगा, तो ये 10⁻5 बन जाएगा, ठीक है। तो लेमडा क्या हो जाएगा आपके पास 1.82 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है। कहता है कि व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, ठीक है। पिछला प्रॉब्लम था बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे दी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों दी है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे, ये एक सस्पेंस है, बहुत ही बड़ा सस्पेंस है ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है आपको, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, जूल के अंदर कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो 120 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी वैल्यू जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल के, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपके 192 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई आपके पास वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी, ठीक है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता है, मैस m इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। तो ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, हमने लैम्डा फाइंड करना। तो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, लैम्डा क्या होता है आपके पास, लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ठीक है। तो जहाँ पर v की वैल्यू आपको नहीं गिवन, उसकी जगह पे उसने काइनेटिक एनर्जी दे दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से हम v की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ v काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगी आपके पास 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मैस इज इक्वल टू v²। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है 2, और काइनेटिक एनर्जी जो आपको गिवन है 192 मल्टीप्लाई 10⁻19, ठीक है। डिवाइड कर देंगे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो v² आपके पास क्या हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 10⁻12, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो v क्या हो जाएगा आपके पास √42 मल्टीप्लाई 10⁻12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये v आपके पास क्या आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको पता चला काइनेटिक एनर्जी क्यों दी थी उसने, ठीक है, ताकि हम यहाँ से स्पीड यानी कि v फाइंड कर सकें, ठीक है। अब जो है वैल्यूज पुट कर दें इस वन फार्मूला के अंदर, क्योंकि सारे वेरिएबल्स हमारे पास आ चुके हैं। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए इसमें जो है क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट कर दी हमने, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आपके पास आएगा 1.12 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 है। An electron is placed in a box about the size of an atom that is about 1 multiply 10⁻⁻10 meter. What is the velocity of electron? एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक बॉक्स के अंदर आपको गिवन है, ठीक है। उस बॉक्स का जो साइज़ है वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर है। हमने क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो गिवन डाटा में क्या है, साइज़ ऑफ बॉक्स जो है
चेंज x, ठीक है। डेल x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी या डेल v हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो यूज़ करेंगे। उसका फार्मूला क्या है, डेल p इज इक्वल टू डेल p मल्टीप्लाई डेल x इज इक्वल टू h, ठीक है। ये डेल p जो है क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। डेल mv डेल x इज इक्वल टू h। यहाँ पे देखिए मैथ जो है वो तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डेल जो है ऑटोमेटिकली v के साथ आ जाएगा, m के साथ नहीं आएगा, ठीक है। m डेल v मल्टीप्लाई बाई डेल x इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे हमने डेल v फाइंड करना है, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करनी है उस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये अनसर्टन है, इसलिए यहाँ पे डेल यूज़ हो रहा है पोजीशन के साथ भी और वेलोसिटी के साथ भी, ठीक है। तो डेल v इज इक्वल टू h ओवर m डेल x, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, क्योंकि डेल x की वैल्यू आपको गिवन है, डेल v की हमने फाइंड करनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है, आंसर जो है प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू आपको पता है। सारी वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे, इसको सॉल्व करें तो डेल v आपके पास आ जाएगा 7.29 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर 19 के वो एंड होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सेकेंड ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है उसके अंदर ये वाला चैप्टर है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो एक और बात, अगर आपको वीडियो के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, तो इसको नोट करें, अपने हाथ से करके कोशिश करें, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो भी अपने एक दफ़ा अपने हाथ से जो है गुजार के करके देखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।